राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, क्या आगे आपके लिए आने वाला है वो अंडरस्टैंड कर लो, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ, उपाय आपको बताती हूँ, वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है किस तरह से करना है। अपना भेजा हुआ प्रश्न भी आप जो है भेज सकते हो, लेकिन शर्त है कि आप मुझे लगातार कमेंट करते हो तभी अपने प्रश्न को भेजना, तभी आपके प्रश्न को मैं लूँगी, अदरवाइज़ मैं उसे कंसिडर ही नहीं करूँगी। ठीक है, तो अपना प्रश्न भेजने के लिए आपको पहले मुझे सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे कमेंट्स ही नहीं करते तो अपना प्रश्न क्या भेजेंगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की है कि आपके ऊपर बोझ बहुत है। आपको ऐसे लग रहा है भाई इतना काम, इतना बोझ मैं किस तरह से उठाऊं। भाई वैसे ही उठाओ जैसे हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था, जैसे उन्होंने अपने बोझ उठा लिए थे। उनसे सीखो, उनसे समझो। ठीक है, आप इस बोझ को उठाओगे तो आपको उस दिन जीत भी हासिल होगी, आपके लिए विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। तो अपने बर्डन से हिलो मत। हनुमान जी को कहना कि हे बजरंगबली, जिस तरह से आपने पर्वत उठाया था उसी प्रकार से मुझे भी जो है अब इस बर्डन को उठाने की हिम्मत दो, शक्ति दो, और उसके बाद आगे बढ़ जाना। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नया कुछ सीखते हुए, नया कुछ समझते हुए, कोई आपको नई चीज़ बता रहा है लेकिन आप उसके ऊपर विश्वास भी पूर्ण कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने गुरु पे या किसी पे या जहाँ से कुछ सीख रहे हो, आपने कुछ सीखा है, उधर अगर आपका विश्वास पूर्ण है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो स्थिति है आपकी इस तरह की है कि प्रेम के अंदर आगे बढ़ते हुए, यानी कि अगर आप प्यार करते हो किसी के साथ और प्रेम संबंध है आपका, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको ये स्थिति समझनी है कि भाई मैं किस राह के ऊपर आगे चल रहा हूँ। क्या मुझे इस जगह आगे चलना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए प्रेम संबंध जो है बड़ा शुभ है, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अपने लव्ड वन के साथ आप घूमने भी जा सकते हो तो बढ़िया, क्या दिक्कत है। पूरा दिन एंजॉय करो। बस इतना ध्यान रखना कि आप सफ़र पे जाने से पहले तिल, चावल, चीनी, 3 चीज़ों को जो है, चींटियों को डालते हुए जाना। तो आप देखोगे त्रिचोली डालने का जो है आपको विशेष जो है लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं आप जाना चाह रहे हो तो यहाँ आप शायद जाओगे तो सही, लेकिन वहाँ पर इतनी जल्दी कोई काम आपका बनता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी कि अगर कोई काम करने के लिए जा रहे हो तो आप मतलब इतनी जल्दी काम बनता हुआ दिखाई नहीं देता। हो सकता है थर्सडे वाले दिन आपका प्रोग्राम पोस्टपोन भी हो जाए। ठीक है, या कहीं मैं जाना चाह रहा हूँ या किधर फिर दोबारा से जाना चाह रहा हूँ, वेडनेसडे को घूम कर आए हो, दोबारा थर्सडे वाले दिन तैयार हो रहे हो, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी आपको समय लगेगा। आप प्लान कर रहे हो वो बात अलग है, वक्त लगेगा। तो यहाँ पे भी आप 2 लोग ही जो है अपना एंजॉय करते हुए और इकट्ठे जाते हुए दिखाई देते हो। तो जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ आपको समय लगने वाला है, अदरवाइज़ आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। ना धन का अभाव है ना कुछ है, आपके लिए स्थितियाँ जो हैं सब नॉर्मल हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम फ्राइडे वाले दिन की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल है आपके लिए धन अर्जित करना, अपने किसी काम को पूर्ण करना या किसी भी प्रकार से अपने काम को जो है आगे बढ़ाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल सा लगता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे आपने करना क्या, देखो सबसे पहले आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि आपका दिल ना टूटे, आप कहीं परेशान ना हो और किस तरह से जो है अपने आप को आप दिक्कत में ना लेकर आओ। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो कोई कुछ कह रहा है, आपको लगेगा हिम्मत करी, इतनी मेहनत करी तो भी रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं परेशानी है कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं देखो अपने प्रारब्ध के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तभी हमारे साथ ये सब चीज़ें जो हैं घटित होती हैं। इधर आपने करना क्या है, नॉर्मल लेना चीज़ों को। शंकर भगवान को अपने सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ा देने हैं, अपने जीवन साथी को दही दे दें। यहाँ मुझे जीवन साथी से तो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी बात से दिल दुखी होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुश्किलें नज़र आ रही हैं, आगे दिक्कतें नज़र आ रही हैं। अगर हो सके तो आप
दही के अंदर चीनी डालकर वो उनको ज़रूर जो है अवेलेबल कराएं। ठीक है, जब आप उनको वो देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि आपके लिए यहाँ अकेले काम करना बनता है, यानी कि आप अकेले काम करोगे। आप चाहते तो हो कि बहुत कुछ करूं, मैं इस तरह से गरजूं, मैं इस तरह से शोर मचाऊं, मैं इस तरह से करके कंट्रोल कर लूं हर चीज़ को, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। अब उसके अंदर रीज़न क्या है, आप क्यों कंट्रोल नहीं कर पाओगे? यहाँ पर आपको दिक्कतें जो हैं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने आप को, तो आप देखोगे कि आपके लिए सिचुएशंस जो हैं वो बेटर हो गई हैं। ठीक है, यहाँ आपको अपना कैलिबर उस दिन दिखाने का मौका नहीं मिलेगा सैटरडे वाले दिन, लेकिन आपको मौका क्या मिलेगा, खूब रौब जमाने का, रौब जमा के काम कराने का। तो उस ये जो करना है वो खुद करना है, क्योंकि क्या है, आप ही के ऊपर कोई इंसान जो है वो सोच सकता है कि हाँ आप ही कुछ करोगे तो करोगे, बाकी और कोई कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ पे जो भी एक काम को कराने का तरीका है उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट बनना ज़रूरी है, लेकिन बीइंग स्ट्रिक्ट और अंडरस्टैंडिंग कि क्या स्थितियां हैं, मुझे इसी तरह से चलना है, ये दोनों चीज़ों का तालमेल बनाते हुए आपने आगे चलना है, नहीं तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, रिजल्ट लेना है तो अकेले काम करना, किसी की सलाह लेना मत। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी बातें हैं उनको याद रखना कि मुझे क्या, मेरे लिए डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब मर्यादा नहीं लांघ लेनी, क्योंकि वो आपके बस का है नहीं। इस दिन आप करोगे तो खुद ही परेशानी में पड़ जाओगे। तो अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को, समझना और उसके हिसाब से चलना। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके पास कोई अभाव नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि पैसे की कोई कमी है, कहीं धन लेना भी था तो भी प्राप्त होता हुआ, कहीं दूर से भी आपको लग रहा था कि हाँ, लेकिन वो क्या है, आपके अपनी मेहनत का धन है, आपके अपना बोया हुआ बीज है जिससे आप धन अर्जित कर रहे हो। तो यहाँ आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो जब सभी तरफ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको फाइनेंसेस का गेन भी हो रहा है और उसके बाद आपको जो है स्पिरिचुअलिटी का गेन भी हो रहा है। तो यहाँ गेन कहीं ना कहीं आपके लिए जो है लाभ देता हुआ, आपको फ़ायदा देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो है स्थितियाँ बहुत बेटर हैं, बहुत अच्छी हैं। संडे वाले दिन मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्या है, देखो ईश्वर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप उनका साथ छोड़ दोगे, उनका जो है उनसे दूरी बना लोगे, तो आपके लिए सही नहीं होगा। विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की आपने पूजा कर लेनी है। ठीक है, आपने उनका ध्यान कर लेना है और उसके बाद जो है आपने उसके बारे में ही, विष्णु जी के बारे में ही जो है, जो भी कुछ आप उनका किसी रूप को लिया, उसके बाद उनकी पूजा आराधना करी, उसके बाद सूर्य को भी जो है आपने जल देना है। अर्ली इन द मॉर्निंग आपने वो भी करते रहना है। तब आपके लिए क्या होगा, स्थितियाँ अच्छी आएंगी। अब जो भी आप चाह रहे हो, अंदर मन में हजार बातें हैं चल रही हैं, ये हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या ये होगा या नहीं होगा, कुछ भी आपके मन में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो जवाब भी आपको इस हफ्ते आपको मिल जाएगा। आपके लिए परेशानियाँ जो हैं दूर होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।